कोई मिल नहीं रहा है। हम अपने घर से आए, हमने अपना लड़का खो रखा है, फिर भी हमें ना ऐसे टाइम दिया जा रहा है जैसे कि हमें ना किसी नेता का ना हमने सम्मानित करना है किसी को। ये आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी होगा। हम यहाँ पे बोल रहे हैं बार बार, कोई हमें सुनने वाला नहीं है कोई भी। ऐसा क्या हो गया कि भाई हमें कोई सुनेगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं। कितने दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए, अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी उन्होंने रिवील नहीं किया, अभी तक किसी को कोई बताया नहीं कौन उन्होंने गिरफ्तार किया है, क्या हुआ है। अब हम कहाँ किसके पास जाके रोएंगे। अभी हम अपने प्रधान जी के पास आए, प्रधान जी भी कह रहे हैं कि भाई देखते हैं क्या होगा, सुबह जाएंगे, एमएलए जी ने टाइम दिया। ऐसा क्या हो गया कि भाई हमारे लिए एमएलए के पास जाना पड़ेगा। कानून नाम की कोई चीज नहीं है क्या। मैं मीडिया के थ्रू अपने हाथ जोड़ता हूँ लोगों से, भाई मेरे परिवार के आदमी जितने भी मेरे साथी भाई आए सभी मेरे साथ चलो। क्या पता कहाँ पे मेरे को भी मार देंगे यार, वो तो किसी को भी मार सकते हैं। सर जो शुभम है ना, जो हथियारा है, उसके परिवार का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से भी है। क्यों पहले भी उनका मोड़ी गांव के अंदर एक मर्डर हुआ था, उसके मामा उसमें शामिल थे और उनकी मदर बार बार चैलेंज कर रही है इस चीज़ को। ये शुभम शुरू से ही इस टाइप से कदा भी क्रिमिनल टाइप से था और परिवार ने उसको रोका नहीं। पहले भी झगड़ा हुआ इनका, पहले भी इनकी धाराएं आपस में एक दूसरे पर लगी, तो तब भी गांव में समझौता हो गया था इस बात का। लेकिन गांव के उसके परिवार के लोग हैं वो क्रिमिनल टाइप से हैं और पूरा परिवार भाग गया हुआ है। उनको भी नॉलेज है इस बात का, पूरा क्राइम का, इसलिए समाज पूरा मांग करता है भी इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल की रोड धर्मशाला में मौजूद है। करनाल की रोड धर्मशाला में मौजूद है और अब हमको बता दें कि करनाल के गरोंडा हल्के के हरिसिंहपुरा गांव में करीबन पिछले हफ्ते हुए एक छात्र की हत्या के मामले को लेकर अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और उसको लेकर इस समय आप देख सकते हैं रोड धर्मशाला करनाल में, जहां पर रोड समाज से वे उनके तमाम परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। वीरेन की हत्या के मामले में जो है एसपी करनाल से मुलाकात करना चाह रहे थे। हालांकि एसपी साहब बताया जा रहा है कि बाहर है, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और किस तरह से उसी की क्लास के एक छात्र शुभम पर आरोप था कि किस तरह से उसने हत्या कर दी थी और सीसीटीवी में भी साफ तौर पर कैमरे में तस्वीर जो है उसकी कैमरे में कैद हुई थी। और इस समय करनाल की रोड धर्मशाला से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर रोड महासभा के जो प्रधान है, तमाम उनके परिवार के लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी हत्यारे हैं वो गिरफ्तार हो पाए। हालांकि ये लाइव तस्वीरें समय करनाल की रोड धर्मशाला से आप देख सकते हैं, हरिसिंहपुरा गांव का ये मामला, जहां पर 4 दिन पहले एक बड़ी बेरहमी से स्कूल में ही एक छात्र द्वारा ही छात्र की हत्या कर दी जाती है। मामला पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा था। तो इस समय नसीब सिंह है जो रोड धर्मशाला के रोड महासभा के प्रधान है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या बताना चाहेंगे, वीरेन की हत्या हुई थी, मैं 12वीं कक्षा का छात्र था, क्या कुछ इस बारे में कहेंगे? पुलिस के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई, हत्यारे अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? सर जो शुभम है ना, जो हथियारा है, उसके परिवार का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से भी है। क्यों पहले भी उनका मोड़ी गांव के अंदर एक मर्डर हुआ था, उसके मामा उसमें शामिल थे और उनकी मदर बार बार चैलेंज कर रही है इस चीज़ को। ये शुभम शुरू से ही इस टाइप से कदा भी क्रिमिनल टाइप से था और परिवार ने उसको रोका नहीं। पहले भी झगड़ा हुआ इनका, पहले भी इनकी धाराएं आपस में एक दूसरे पर लगी, तो तब भी गांव में समझौता हो गया था इस बात का। लेकिन गांव के उसके परिवार के लोग हैं वो क्रिमिनल टाइप से हैं और पूरा परिवार भाग गया हुआ है। उनको भी नॉलेज है इस बात का, पूरा क्राइम का, इसलिए समाज पूरा मांग करता है भी इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार की जाए। और जो भी इसमें साजिश करता है, चाहे उसमें महिला भी हो, चाहे उसके भाई हो, चाहे उसके परिवार के चाचे ताऊ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी को पकड़ा गया अभी तक। पुलिस की हालांकि सभी टीमें लगी हुई है, यूपी तक छापेमार कार्रवाई चल रही है। सिर्फ अभी तक एक फॉर्मेलिटी नजर आ रही है, भी अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। पूरा समाज ये मांग कर रहा है बार बार भी उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार की। 3 दिन हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी संतोषजनक तो पहले भी बच्चों में झगड़ा हुआ था क्या? पहले भी वीरेन की तरफ से कोई ऐसा उनके ऊपर हमला या इनकी तरफ से उन पर हमला हुआ था? पहले भी वीरेन, उसका अपना जो शुभम था, उसकी किसी बच्चे के साथ लड़ाई थी। शुभम उस लड़ाई को छुटवा रहा था, उन्होंने पीछे से वार करके उसके यहाँ हेड इंजरी करी थी, तब भी वो बड़ी मुश्किल से बचा था। तो इस टाइप का क्रिमिनल बच्चा है, वो बेसिक एज में करे 17-18 साल का या 18 साल का जो भी है, पर लेकिन उसका रिकॉर्ड जो क्रिमिनल है, उसके परिवार उसको सह दे रहे हैं। तो क्या चाहते हैं बाबा? जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, जल्दी जल्दी उसको पकड़ा जाए, ताकि दोस्त भी बताए जा रहे हैं, उसमें 10 लोग नाम आए हैं। शुभम क्या? शुभम के जो दोस्त है उसके साथ कुछ दोस्त भी शामिल थे? नहीं, वो का नाम भी है उनका। नहीं, हाँ बिल्कुल, तो वो तो काफी लोग हैं उसमें, पर कार्रवाई कम हो रही है ना। अभी तक तो 1-2 आदमी का नाम आया, अभी उसको अरेस्ट किया, लेकिन वो ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे अभी तक। तो जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर करनाल की रोड धर्मशाला में इस समय जो समाज से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, इस समय वीरेन के जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है और वो यही चाह रहे हैं कि वीरेन की हत्या के जो आरोपी हैं वो जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए। आपने देखा था कि किस तरह से करनाल के गरोंडा हल्के के हरिसिंहपुरा गांव में 12वीं कक्षा के छात्र की स्कूल में ही सुबह 9:30-10 बजे बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और आरोप जो है उसी के एक साथी दोस्त, जो पुराना पहले दोस्त हुआ करता था, लेकिन दोबारा से इनका झगड़ा हो जाता है और कुछ समय
में पहले भी जो इनका झगड़ा बताया जाता है, आपस में झगड़ा हुआ था, लेकिन परिवार के लोगों ने बीच बचाव किया था। कुछ जो छात्र थे उन्होंने बीच बचाव किया था, लेकिन झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं इस समय जो तमाम परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। उनके मामा जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जो अन्य समाज से जुड़े लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन तमाम इस समय रोड महासभा में जो लोग इकट्ठा है वो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि वीरेन की हत्या के जो आरोपी हैं वो जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नहीं रहा है, हम अपने घर से आए, हमने अपना लड़का खो रखा है, फिर भी हमें ना ऐसे टाइम दिया जा रहा है जैसे कि हमें ना किसी नेता का ना हमने सम्मानित करना है किसी को। ये आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी होगा। हम यहाँ पे बोल रहे हैं बार बार, कोई हमें सुनने वाला नहीं है कोई भी। ऐसा क्या हो गया कि भाई हमें कोई सुनने का नहीं, कोई मिलेगा नहीं। कितने दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी उन्होंने रिवील नहीं किया, अभी तक किसी को कोई बताया नहीं कौन उन्होंने गिरफ्तार किया है, क्या हुआ है। अब हम कहाँ किसके पास जाके रोएंगे। अभी हम अपने प्रधान जी के पास आए, प्रधान जी भी कह रहे हैं कि भाई देखते हैं क्या होगा, सुबह जाएंगे, एमएलए जी ने टाइम दिया है। ऐसा क्या हो गया कि भाई हमारे लिए एमएलए के पास जाना पड़ेगा? कानून नाम की कोई चीज नहीं है क्या? मैं मीडिया के थ्रू अपने हाथ जोड़ता हूँ लोगों से, भाई मेरे परिवार के आदमी जितने भी मेरे साथी भाई आए हैं सभी मेरे साथ चलो। क्या पता कहाँ पे मेरे को भी मार देंगे यार, वो तो किसी को भी मार सकते हैं। जब उन ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो छोड़ेंगे किसी को? अब मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, वो क्या पता रात को मेरे घर पे भी आकर अटैक कर देंगे, मार देंगे मेरे को भी। पहले भी हमला हुआ था, पहले भी हमला 2 बार हमला हुआ, तीसरी बार में जान ही ले ली है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? कोई बता ही नहीं रहा हमें तो। एक भी आदमी को आके ये बता दो कि हाँ जी हमने इस आदमी को गिरफ्तार किया है, हमने वहां पे छापे मारे, कोई नहीं आ रहा सामने। एक बार आते हैं, जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था मेरे भांजेगा, वहां पे आके बोल रहे हैं कि सर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरी बहन के सिर पे हाथ रख के मनोज कुमार जो डीएसपी उन्होंने कसम खाई थी, बोल रहे थे कि मैं आपको अपनी सिस्टर बोल रहा हूँ, मैं ये कर दूं वो कर। आज कहाँ पे है वो, बताओ मेरे को। कोई बच्चा इतना बेखौफ कैसे हो सकता है कि स्कूल में जाके चाकू ले जाए और इसमें सबकी मिली भगत है, इसमें उनके परिवार वाले भी हैं, स्कूल प्रशासन भी इसमें मिली भगत है। अगर किसी के घर में मर्डर हो जाए, वो तो स्कूल की बात, घर में मर्डर हो जाए तो आप अपने घर से उठा के लेके जाओगे, बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाओगे या पड़ोसियों को बुलाओगे? उन्होंने किसी पेरेंट्स को किसी को इन्फॉर्म किया है? स्कूल ने किसी ने भी नहीं किया है। जो भी जितने भी लोग हैं किसी के पास पूछने के लिए जाते हैं तो कोई नहीं, सभी ये बोलते हैं कर देंगे जी कर देंगे। क्या कर दोगे, क्या किया अभी तक? 3 दिन हो गए। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है भैया? हमें तो यही नहीं पता है, हमें तो यही नहीं पता। अभी तो बता दो, जस्ट वो बोल रहे हैं। अब जाते हैं, बोल दिया जी हमने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई हमें बता दो, मीडिया ट्रायल करवा दो उन लोगों का, किसको उन्होंने गिरफ्तार किया है, एटलीस्ट किसी को बताओगे तो। ये थोड़ी है कि भाई मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ जी गिरफ्तार हो गए। कौन गिरफ्तार हुआ है? कोई पुरानी रंजिश भी थी उनके दादा जैसे? अच्छा, पुरानी रंजिश है तो तभी 3 प्लान में सरपंच रहे उनका, मतलब फैमिली जो फैमिली का है। देखो मैं तो मामा हूँ, आप चाचा हूँ जी, मैं, मेरा नाम FIR दर्ज है। क्या बात क्या थी? बात ये थी जी, पहले भी 2-3 बार इन्होंने, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये जो पहले भी एक झगड़ा हुआ था सीतामाई में, 4 मर्डर हुए थे, उसमें इसके शुभम के मामा पूर्ण रूप से इन्वॉल्व थे। 2-3 नाम इनके भी थे परिवार के, जो इनके भी थे। इनकी बुलेट मोटरसाइकिल वहीं रह गई थी झगड़े में, जो बाद में उस पर छूटी थी जैसे छूटती है। और गांव में जी आज से 2 साल पहले इन्होंने एक बार 3-4 लड़कों पे हमारे ऊपर हमला कराया था, जिसकी FIR हमने दर्ज कराई, लेकिन पंचायती तौर पर उसका फैसला हो गया। 8 महीने पहले उन्होंने इस पे वीरेन पे ही हमला किया था, जिसकी FIR दर्ज कराई, कोर्ट में केस था। फिर पंचायत बैठी, बोले भी चलो हमने सोची झगड़ा निमट जाएगा, फैसला हो जाएगा, बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे, रो करेंगे तो। लेकिन उसके फैसले के बाद जो रिटर्न में कॉपी है, पंचायत का जो फैसला हुआ उसकी कॉपी है, वो भी हम SP साहब को देंगे। उनका भी बताओगे जो उनके क्रिमिनल है, सब कुछ क्या क्या है, वो कौन है। उसके बाद जी एकदम बच्चे तो इसी में थे, हमारा तो लड़का इसी चक्कर में था। भी फैसला हो गया, समझौता है, कुछ नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। अब क्या होना था, वो तो अपना प्रैक्टिकल देने गया था सवेरे, वो थे प्लानिंग के साथ। पूरे आखिरी दिन था, स्कूल का लास्ट प्रैक्टिकल था। स्कूल के बाहर भी कोई खड़ा था? स्कूल के बाहर थे जी, सारी प्लानिंग थी, सब ना पता था इस टाइम वो जाएगा। मैं वही था जी स्कूल के बाहर, मेरे साथ ही गया था वो, मेरे साथ मैंने छोड़ा था उसको। अब छोड़कर आए? हाँ, मैं स्कूल में छोड़ा, मैंने घूमया तो उसको भी छोड़ के गए थे उसके घर के वो 2-3। हाँ जी, SP ने कंफर्म कर दिया, अभी उठा के लेके आए हैं। बाकी जी ये वैसे बता रहा हूँ, मेरे को ये है बात। हाँ नहीं, तो वो सारे प्लानिंग थी, उनके साथ जो थे वो बाहर खड़े थे। क्लास में अकेला गया वो स्कूल में, क्योंकि अंदर तो वो अकेला जा सके था। स्कूल के पीछे जो ग्राउंड है उसमें वो खड़े थे 3-4 जो लड़के थे। 2-3 बार मोटरसाइकिलों पे थे भागने के लिए, उनको बिठा के जैसे ही उसने काम किया वो बाहर आया, वो सारे इकट्ठे हुए मोटरसाइकिल में बैठ कर वो फरार हो गए। वहाँ था पिछला जो गेट है, पीछे ग्राउंड है स्कूल में, उसके पीछे वहाँ खड़े थे। देखे हमने, हम तो फिर अपनी उसमें रल गए, भाई बच्चा क्या हो गया, चोट लग गई ठान में उसमें।
इतनी देर में वो गांव तो सारे फरार हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहे हैं। तो देखो जो पता लगेगा जी कौन होया कौन नहीं। कुल कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज? 9 लड़के थे जी वहाँ जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। उसके बाद भी जी जो गांव में वो औरतें उनकी वो लाना दे रही थी वो थी, उनका भी उसके वीरेन की मम्मी ने भी कराया। वो 13 आदमी है टोटल जी। आप भाई हैं उसके? ये मामा जी हैं। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज? 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है और अभी तक सिर्फ मुश्किल से 5 या 6 गिरफ्तारी हुई हैं, बाकी फरार है। सुनने में आया एक दिन पहले भी धमकी देकर गए थे शाम को। हाँ जी हाँ, वो FIR दर्ज है उसकी वीरेन की मम्मी के नाम। धमकी देके गए थे। फिर सरपंच साहब को भी जानकारी दी थी इसकी। सरपंच साहब ही है जी। वो मानना नहीं लड़का, वो पहले से ही प्लानिंग थी पूरी प्रॉपर। कुल 13 लोग हैं। 13 लोगों के खिलाफ FIR है और अभी तक 5 या 6 गिरफ्तार है। सरपंच साहब ऐसे तो गांव का माहौल खराब हो जाएगा। बिल्कुल, हमने उनको बोला भी है, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी बोला। पंचायत में भी फैसला हो लिया, कई बार हो लिया, अपनी बात से मुकर जाते हैं जी। वो रिटर्न में भी हमारे पास जी वो अपने मामों का सर है, उन्होंने कहा भी हम ऐसे ही आगे फिर कैसे काम करेंगे। अब तो हमने कर दिया, फिर यही काम फिर करेंगे। हमारे तो काम ही यही, हमारे मामा रहो, हम हमारे सिर पर हाथ है उनका ही। क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं जो सारे तो प्रॉपरली अरेस्ट होने चाहिए और हम जितने भी आदमी आ रहे हैं सबकी संतुष्टि होनी चाहिए। यहाँ आके कोई भी अधिकारी आओ, हमारी संतुष्टि करो, नहीं हम रोड जाम करेंगे। गांव इसलिए जाने जाते हैं ताकि वहां पर शांति बनी रहे, वहां पर हमें ये बताएं प्रेम बना रहे, वहां पर सद्भावना बनी रहे, वहां पर मिलजुल कर तमाम लोग रहे। लेकिन अगर गांव में इस तरीके से झगड़ा बढ़ेगा, इस तरीके से हत्या हो जाएगी, तो फिर गांव का जो माहौल है वो खराब हो जाएगा। दरअसल हुआ क्या था वो हम बता देते हैं। वीरेन का आखिरी प्रैक्टिकल था, पुरानी रंजिश चल रही थी गांव के ही कुछ लोगों के साथ। एक दिन पहले वीरेन के घर पर कुछ लोग आते हैं, धमकाते हैं, उसकी माता को धमकाते हैं, उसे धमकाते हैं। इस बात की जानकारी सरपंच को दी जाती है, पुलिस स्टेशन में दी जाती है। अगले दिन प्रैक्टिकल था, वीरेन के चाचा उसे स्कूल में छोड़कर आते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन आधे घंटे के बाद एक ऐसी खबर आती है कि जो सबको झकझोर कर रख देती है। सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जहां पर वीरेन तड़पता हुआ नजर आता है। स्कूल में सनसनी मच जाती है कि आखिर कौन सा लड़का क्यों इस तरीके से उस पर चाकुओं से वार करके चला गया। बाद में पता चलता है कि शुभम ने वीरेन की हत्या कर दी है। आज तमाम परिवार के लोग रोड धर्मशाला में इकट्ठे हुए थे। यह मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। तकरीबन 13 आरोपी इस पूरे मामले में शामिल हैं और पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि मुख्य आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, परिवार इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि महज 17 से 18 साल का बच्चा जिसके तमाम सपने थे, ये सोचा होगा कि परिवार का नाम रोशन करेगा, खुद का नाम रोशन करेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि जब वो आखिरी प्रैक्टिकल देने जाएगा अपनी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा का, तो वहां पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वीरेन 2 कदम चलता है, क्लासरूम से बाहर निकलता है और जमीन पर गिर जाता है। स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है और एक लड़का यानी कि मुख्य आरोपी भागता हुआ नजर आता है, वो है शुभम। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसी पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है। देखना यह होगा कि बाकी आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।